हेलो मेरे प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 43 के भाग 43A का अध्ययन पठन करेंगे। तो बच्चों आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 43A। बच्चों यहाँ आप देखेंगे आपका गद्यांश है 43A जो कि 43 का एक पार्ट है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ जो निम्नलिखित शब्द हैं ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक हो जाता है आपका निम्न जिसका तात्पर्य हो जाता है क्या नीचे, और लिखित का तात्पर्य हो जाता है आप जानते हैं लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम अपने गद्यांश को देखते हैं। देवी सरस्वती को आदिकाल से ही विद्या, बुद्धि और विवेक का भंडार माना जाता है। किसको? माँ सरस्वती या देवी सरस्वती को। सरस्वती की पूजा विद्यार्थियों का त्योहार है। किसका त्योहार है? विद्यार्थियों का, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट बोलते हैं। जिसे बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। ये जो जिसे शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है? सरस्वती पूजा के लिए प्रयोग किया गया है कि सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है, जो कि क्या है? विद्यार्थियों का त्योहार है। इस दिन, किस दिन? बसंत पंचमी के दिन, या आप कह सकते हैं जिस दिन सरस्वती की पूजा करते हैं हम, विद्या की देवी सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर सद्गुण और उच्च शिक्षा का वरदान मांगते हैं। कैसे मांगते हैं? हाथ जोड़कर। किसकी मांगते हैं? सद्गुण और उच्च शिक्षा का वरदान मांगते हैं। इनकी पूजा में हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है। किसका? ज्ञान का प्रकाश मिलता है। ये इनकी कृपा से मनुष्य गुणवान, चरित्रवान और प्रतिभाशाली बनता है। ये जो इनकी शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है बच्चों? ये प्रयोग किया गया है माँ सरस्वती के लिए। सरस्वती के वस्त्र, अर्थात कि जो उनका कपड़ा होता है, वस्त्र का मतलब क्या हो गया? कपड़ा से श्वेत रंग का होता है। श्वेत का मतलब क्या हो गया? सफ़ेद हो गया, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइट बोलते हैं, का रंग होता है, क्योंकि उनकी सवारी हंस है। अर्थात कि जो माँ सरस्वती उनकी सवारी क्या है? हंस है। और वे सदैव, ये जो सदैव शब्द है इसका मतलब हो जाता है सदा या हमेशा, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? ऑलवेज बोलते हैं। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? सदैव, सदा या हमेशा। कमल के फूल पर आसीन रहती हैं। आसीन रहने का मतलब हो जाता है बैठी रहती हैं। बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि हम अपने गद्यांशों को दो मेथड से हल करते हैं। पहला मेथड हो जाता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लें, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, और गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को, जैसा कि आगे हम उनके सही विकल्पों का चयन करते हुए आगे बढ़ें। और जो हमारा दूसरा तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखेंगे अपने पहले प्रश्न को। यहाँ हमारा जो पहला प्रश्न है, सरस्वती को किसका भंडार माना जाता है? विद्या का, बुद्धि का, विवेक का, उपरोक्त सभी का। ये जो उपरोक्त शब्द है इसका मतलब होता है ऊपर से, अर्थात कि ऊपर का जो सभी का, अर्थात कि ऊपर के जो दिए गए हैं विद्या, बुद्धि, विवेक, इन सभी का भंडार माना जाता है। तो हम अपने प्रश्नों को बच्चों दो मेथड से हल करेंगे। जो हमारा पहला मेथड हो जाएगा वो हमारा कीवर्ड ट्रिक या कीवर्ड मेथड होगा, जो कि क्या करता है? हमारे 99.99 प्रश्नों को हल करने में क्या करता है? मदद करता है, और इससे हमारे 99.99 प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं। और जो हमारा दूसरा ट्रिक या मेथड होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, हम उसी को बोलते हैं। तो हमारा जो कीवर्ड ट्रिक है वो कैसे वर्क करता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपका ये प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, सरस्वती को किसका भंडार माना जाता है?
तो हम आपको बताते हैं बच्चों कि ये जो प्रश्न में दिए गए शब्द हैं उसमें से एक दो शब्दों को अपने हम कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं और जिनको हम क्या करते हैं गद्यांश में ढूंढते हैं या उन कीवर्ड के रूप में चुने गए शब्दों के समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को हम अपने गद्यांश में ढूंढते हैं जिनके आसपास ही हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, जिन्हें हम अभी व्यवहारिक रूप में आपको बताते हैं। तो यहाँ हम आपको बताते हैं जो भंडार शब्द है, भाई सरस्वती शब्द का तो प्रयोग आपका कई जगह किया गया, इससे आप कंफ्यूज होंगे। तो को किसका भंडार माना जाता है, तो ये जो भंडार शब्द हो जाता है यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम गद्यांश में ढूंढेंगे और जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। आप यहाँ देखेंगे देवी सरस्वती को आदिकाल से ही विद्या, बुद्धि और विवेक का भंडार माना जाता है। तो ये जो भंडार शब्द था बच्चों, ये हमारा कीवर्ड था। तो यदि आपका परीक्षक आपसे पूछता है कि विद्या, बुद्धि और विवेक का भंडार किसे माना जाता है, तो किसे का आपका उत्तर हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सरस्वती को। और यदि आपसे पूछ ले कि किसका आपको भंडार माना जाता है, तो यहाँ आपका विद्या, बुद्धि और विवेक का हो जाएगा। और यदि पूछे आपसे कि कब से या किस समय से या किस काल से माना जाता है, तब यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा आदिकाल हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ प्रश्न है सरस्वती को किसका भंडार माना जाता है, किसका मैंने आपको बताया। जैसे कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प ए में दिया हुआ, 1 के विकल्प ए में विद्या दिया हुआ है और विकल्प ए के बी में दिया हुआ है क्या, बुद्धि दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 के विकल्प सी में दिया हुआ है क्या, विवेक का। तो यहाँ से हमें क्या होता है, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। विद्या का, हाँ तूने विद्या का भी भंडार माना जाता है, बुद्धि का भी भंडार माना जाता है और विवेक का भी, अर्थात कि ऊपर के तीनों का माना जाता है और हमें एक ही विकल्प चयन करना है। उपरोक्त सभी का, अर्थात कि ऊपर के सभी का सरस्वती को क्या माना जाता है, भंडार माना जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, विद्या की देवी किसे माना जाता है, दुर्गा को, लक्ष्मी को, पार्वती को, सरस्वती को। तो इस प्रश्न का जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा बच्चों, वो हमारा क्या हो जाएगा, विद्या की देवी शब्द ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न को हम आपको इसके माध्यम से, जो हमारा दूसरा मेथड था ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या आप उसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, इससे हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न को हल करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि ये हमारा कैसे वर्क करता है, इसके माध्यम से हम कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। आप जानते हैं कि जैसे कि आपका प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प, विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी और विकल्प डी। और आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए हमेशा 4 ही विकल्प देता है और जितने विकल्पों को क्या है आपके OMR शीट, अर्थात कि आंसर शीट में भी दिया रहता है जहाँ आप गोला भरते हैं। तो बच्चों हम आपको बताते हैं कि जैसे कि आपका जो विकल्प दिया गया है उन विकल्पों में दिए गए शब्द हों, यदि आपका वो विकल्प बड़ा दिया गया अर्थात कि एक वाक्यांश का प्रयोग किया गया या एक संपूर्ण वाक्य का प्रयोग किया गया, यदि उनका उल्लेख या वर्णन या चर्चा आपके गद्यांश में नहीं किया गया या उनके समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों का या वाक्यांशों का या वाक्यों का प्रयोग आपके गद्यांश में या वर्णन नहीं किया गया है, तो उनको हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं और शेष विकल्प में से सबसे उचित अर्थात कि उपयुक्त विकल्प का चयन कर लेते हैं। जैसे यहाँ आप विकल्प ए में देखेंगे दुर्गा को, तो जो दुर्गा है इसका शब्द का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। लक्ष्मी का, इसका भी उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है, जब इनका उल्लेख ही नहीं है तो ये आपके गद्यांश संबंधी नहीं है, तो गलत हो जाएगा। पार्वती को, तो पार्वती का भी उल्लेख या वर्णन क्या है, आपके गद्यांश में नहीं है, तो जब नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। सरस्वती का, हाँ सरस्वती देवी या माँ सरस्वती का उल्लेख और वर्णन है आपके गद्यांश में। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका विकल्प ए हो जा रहा है, विकल्प बी हो जा रहा है और विकल्प सी हो जा रहा है, ये तीनों विकल्प क्या हो रहे हैं, गलत हो जा रहा है। और आपके पास क्या, अब एक ही विकल्प बच रहा है जिसका उल्लेख और वर्णन है, तो आप ये तीनों विकल्प क्या है, 100% गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इनका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं, अर्थात कि आपके गद्यांश से संबंधित ही नहीं है, तो सीधी सी बात है कि ये आपके गलत हो जाएंगे। अब आपका एक ही विकल्प बच रहा है, विकल्प डी, और आपको मालूम है कि आपको एक ही विकल्प का चयन करना होता है, तो जो बच गया उसी का आप सिलेक्शन कर लीजिए या चयन कर लीजिए अपने उत्तर के रूप में। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा
वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा बच्चों। लेकिन हम अपने प्रश्नों को अपने कीवर्ड के रूप में चयन करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा अभ्यास कर लें तब इसी ट्रिक का प्रयोग करें, अर्थात कि जो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ट्रिक है तब इसका आप प्रयोग करें, अन्यथा आप ना प्रयोग करें। जो आपका सर्वोत्तम अर्थात कि सबसे उचित जो ट्रिक है वो कीवर्ड ट्रिक है, उसका आप प्रयोग करें। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 2 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखेंगे कि इस दिन, जैसे यहाँ दिया है, इस दिन विद्या की देवी सरस्वती के सामने हाथ जोड़कर सद्गुण और उच्च शिक्षा का वरदान मांगते हैं। इस दिन अर्थात कि बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा के दिन विद्या की देवी, ये जो विद्या की देवी है ये हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो विद्या की देवी सरस्वती, अर्थात कि विद्या की देवी कौन है, ये सरस्वती है, जैसा कि प्रश्न संख्या 2 के विकल्प आपका डी में दिया हुआ है। आपने देखा बच्चों कि आपका जो कीवर्ड है जिस आपके वाक्य में प्रयोग किया गया उसी वाक्य में आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। तो क्या हो गया, विद्या की देवी किसे माना जाता है, सरस्वती को माना जाता है। विद्या की देवी किसे माना जाता है, या आपका प्रश्न हो कि विद्या की देवी कौन है, क्या है, कौन है। यदि ये प्रश्न हो, या विद्या की देवी किसे कहा जाता है, क्या किसे कहा जाता है या कौन है, इनका उत्तर या किसे माना जाता है वो क्या होगा, विद्या की देवी सरस्वती को ही माना, या कौन है उसका भी उत्तर यही होगा। या किसे कहा जाता है, सरस्वती को ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो सही विकल्प होगा प्रश्न संख्या 2 के लिए वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। माँ सरस्वती के वस्त्र किस रंग का है, अर्थात कि माँ सरस्वती के वस्त्र किस रंग का है, हमें रंग बताना है। तो ये जो वस्त्र शब्द है इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लॉथ बोलते हैं बच्चों। और इसका जो अन्य शब्द हो जाता है अर्थात कि समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, इसको आप कपड़ा भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या होगा, वस्त्र शब्द ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। हमारा गद्यांश ये है और आप गद्यांश के अंत में देखेंगे कि सरस्वती के वस्त्र श्वेत रंग का होता है। ये अर्थात कि जो माँ सरस्वती हैं, ये जो वस्त्र शब्द है यही हमारा कीवर्ड था। तो माँ सरस्वती का जो वस्त्र है वो किस रंग का है, श्वेत रंग का है, अर्थात कि सफ़ेद रंग का, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प ए में दिया हुआ है। कहाँ दिया है, विकल्प ए में दिया हुआ है। तो अब हमें क्या है, तीसरा प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। श्वेत रंग का क्या है, आपका विकल्प ए में दिया हुआ है श्वेत रंग का, लाल रंग का, काले रंग का, पीले रंग का। तो बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प ए श्वेत रंग का। या आपका जो परीक्षक है यदि सफ़ेद लिख दे तो दोनों का मतलब एक ही होता है, श्वेत और सफ़ेद एक ही होता है। आप जानते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाइट बोलते हैं। और इस प्रश्न को बच्चों हम क्या है अपने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं। वो कैसे हल करेंगे अभी हम इसके पहले आपको बता दिया है। तो जैसा कि आप यहाँ देखेंगे विकल्प बी में, पहले हम विकल्प ए को देखते हैं। यहाँ आपने देखा कि श्वेत का उल्लेख आपके गद्यांश में, यदि यहाँ सफ़ेद भी लिखा रहता तो भी होता क्योंकि इसका समान अर्थ है। और उसके बाद आपका लाल है, तो लाल शब्द का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। काले अर्थात कि काले रंग का भी उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पीले अर्थात कि पीले रंग का भी उल्लेख या वर्णन नहीं है, तो ये भी ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी ये तीनों गलत हो जा रहे हैं। अब आपके पास एक ही विकल्प बच रहा है, वो क्या है, विकल्प ए, जिसको आप क्या करेंगे, चयन कर लेंगे। क्योंकि ये जो आपके विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी हैं ये क्या 100% गलत हैं। क्यों गलत हैं, क्योंकि इनका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में किया ही नहीं गया है। जब नहीं किया गया है तो इनका संबंध नहीं तो ये गलत हो गए। और आपका एक ही विकल्प बचता है जिसको हम क्या करेंगे, आंख बंद करके चयन कर लेंगे। क्योंकि जब 4 में से 3 गलत है तो एक जो बचा वही हमारा सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आपका जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा, विकल्प ए ही होगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। माँ सरस्वती के कृपा से मनुष्य कैसा बन जाता है, चरित्रवान, गुणवान, प्रतिभाशाली,
उक्त सभी। तो बच्चों हम बताते हैं कि इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा, माँ सरस्वती या सरस्वती शब्द का इस्तेमाल तो कई जगह किया है। मनुष्य की जगह आपके जो गद्यांश है उसमें क्या है, मानव शब्द का भी प्रयोग कर सकता है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमन बोलते हैं। तो ये जो कृपा शब्द है ये थोड़ा यूनिक शब्द है, इसी को क्या करेंगे हम अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेंगे, जिसे हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जानने के लिए। आप यहाँ देखेंगे बच्चों कि इनकी कृपा से, ये जो कृपा शब्द है ये क्या था, हमारा कीवर्ड था। और यहाँ जो इनकी शब्द प्रयोग किया गया है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये प्रयोग किया गया है माँ सरस्वती या देवी सरस्वती के लिए, या आप कह सकते हैं विद्या की देवी के लिए। कृपा से मनुष्य गुणवान, चरित्रवान और प्रतिभाशाली बनता है। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के एम दिया है चरित्रवान, तो ये सही बात है, ये भी हो गया। फिर गुणवान, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प बी में दिया हुआ है। फिर प्रतिभाशाली, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प सी में दिया हुआ है। देखा आपने कि आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न के सही उत्तर की प्राप्ति आपके कीवर्ड के माध्यम से हो जाती है बच्चों। तो यहाँ था कि माँ सरस्वती की कृपा से मनुष्य कैसा बन जाता है। आपने देखा अपने गद्यांश में कि वो चरित्रवान भी बन जाता है, गुणवान भी बन जाता है और प्रतिभाशाली भी बन जाता है। विकल्प आगे देखते हैं, ये तो तीनों विकल्प सही हैं, हमें एक ही विकल्प का चयन करना है। विकल्प डी में देखते हैं उक्त सभी, उक्त का तात्पर्य किससे होता है, ऊपर से होता है। और आपको हम बच्चों बता देते हैं ये जो उक्त शब्द है इसकी जगह आपका क्या उपरोक्त शब्द में मिल सकता है, उपरोक्त, और इसी की जगह आपका उपरयुक्त शब्द भी मिलता है बच्चों। क्या उपरयुक्त है, ये जो तीन शब्द हैं उपरोक्त, उपरयुक्त और उक्त, इन तीनों का जो अर्थ होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर से होता है, अर्थात कि ऊपर के सभी। तो ये हो गया कि आपने देखा कि ऊपर के सभी, अर्थात कि जो प्रश्न संख्या 4 का जो विकल्प डी है इसके द्वारा विकल्प ए बी सी तीनों को समर्थन दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यह हमारा 5वां प्रश्न है माँ सरस्वती। ये जो सरस्वती है इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम विद्या की देवी कह सकते हैं। किसकी, विद्या की देवी, या आप इनको ज्ञान की देवी भी कह सकते हैं। किसकी, ज्ञान की देवी। तो आगे है किसकी सवारी करती हैं। आपसे प्रश्न पूछ ले माँ सरस्वती, या इसकी जगह आपका प्रयोग कर सकता है देवी सरस्वती। क्या, देवी सरस्वती शब्द का भी प्रयोग कर सकता है, और इसकी जगह आपका केवल सरस्वती शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। क्या, जो आपका परीक्षक है आपके ज्ञान को देखने के लिए सरस्वती शब्द का, तो यहाँ आपके कई शब्द मिल सकते हैं, जैसे ज्ञान की देवी मिल सकता है, या विद्या की देवी, या माँ सरस्वती, या देवी सरस्वती, या सिर्फ सरस्वती मिल सकता है बच्चों। कि इनकी सवारी करती हैं, अर्थात कि ये किसकी सवारी करती हैं। तो इस प्रश्न में आगे देखते हैं, हंस है, मोर है, सारस है, उल्लू है। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड होगा बच्चों वो होगा क्या, सवारी। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जानने के लिए बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ, और आप देखेंगे अपने सर्वप्रथम जो आपने कीवर्ड के रूप में चयन किया है, यहाँ है सरस्वती के वस्त्र श्वेत रंग का होता है क्योंकि उनकी सवारी। ये जो उनकी शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है बच्चों, ये सरस्वती के लिए प्रयोग किया गया है, माँ सरस्वती के लिए प्रयोग किया गया है। ये जो सवारी शब्द था ये हमारा क्या था, कीवर्ड। सवारी कौन है, हंस है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प ए में दिया हुआ। उनकी सवारी कौन है, हंस है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपका जो प्रश्न है संख्या 5 उसका उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों अब हम बढ़ रहे हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। और माँ सरस्वती किसकी सवारी करती हैं, हंस की सवारी करती हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। और बच्चों हम आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न को भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या इसको आप कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, इसके माध्यम से भी हम अपने प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो हमने आपको बताया कि ये हमारा जो ट्रिक है कैसे काम करता है। तो हम देखेंगे हंस, इसका तो उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में है। मोर का उल्लेख या वर्णन नहीं है, अर्थात कि इसका संबंध आपके गद्यांश नहीं है, तो ये आपका विकल्प भी गलत होगा। सारस है, इसका भी उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उल्लू का भी उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपने देखा कि विकल्प बी
और विकल्प सी और विकल्प डी का क्या है, आपका आपके गद्यांश से कोई संबंध ही नहीं है। जब संबंध नहीं है तो ये तीनों विकल्प क्या हो जाते हैं, 100% गलत हो जाते हैं। और जब ये तीनों 100% गलत हो जा रहे हैं तो और आपका क्या बच रहा है, एक विकल्प बच रहा है। तो आप जानते हैं जिसका उल्लेख और वर्णन भी है, तो आप जान रहे हैं कि हमारे पास एक ही विकल्प बच रहा है और हमें एक ही विकल्प का चयन भी करना है। तो हम क्या करेंगे, ए को ही चयन कर लेंगे क्योंकि इसका उल्लेख और वर्णन भी आपके गद्यांश में है। आप इस मेथड अर्थात कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी अपने प्रश्न को हल करके उत्तर जो प्राप्त करेंगे वो आपका विकल्प ए ही होगा। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और छठवें प्रश्न की तरफ। ये हमारा छठवां प्रश्न है, श्वेत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। ये जो श्वेत शब्द है बच्चों, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाइट बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को हम सफेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सफेद बोलते हैं। तो ये जो विलोम शब्द है, अब हम आपको बताते हैं कि विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से बोलते हैं विपरीतार्थी शब्द भी बोलते हैं। क्या, विपरीतार्थी शब्द बोलते हैं। और जो विपरीत शब्द है इसका अर्थ जानने के लिए इसको हम तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो आप पढ़ते होंगे या उच्चारित करते होंगे तो आपको मिलता होगा विपरीतार्थी, अर्थात कि जो विपरीत हो गया और प्लस क्या है, अर्थी हो गया। तो ये अर्थ हो गया और इसमें क्या है, ई आपका प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अर्थात कि विपरीत अर्थ प्लस आपका क्या हो गया, शब्द, अर्थात कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो आप जानते हैं व्हाइट का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है। क्या होता है, ब्लैक, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, काला बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो सफेद का विलोम शब्द होगा वो काला होगा, और सफेद को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, हम श्वेत बोलते हैं। तो अब हम अपने विकल्पों की तरफ बढ़ते हैं। सफेद नहीं, सफेद और श्वेत तो आपस में क्या है, समानार्थी शब्द है। कैसे शब्द है, समानार्थी शब्द है, अर्थात कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं। उजला नहीं, ये भी गलत है। काला, जैसा कि आप जानते हैं कि श्वेत को इंग्लिश में वाइट बोलते हैं, वाइट का जो आपका विलोम शब्द होता है, अपोजिट वर्ड होता है, वो ब्लैक होता है, और ब्लैक को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, काला बोलते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प सी हो जाएगा कि श्वेत या सफेद का जो विपरीतार्थी अर्थात कि विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, काला होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि आपसे एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जैसा कि आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें एक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक अध्ययन कर सकें, पठन कर सकें और अभ्यास कर सकें, और जो आपका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर सकें, तथा आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस का एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके लाने और उनको बताने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका जो मानसिक है, बौद्धिक है विकास हो, तथा साथ ही साथ आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो, एवं जो आपका शब्दों के ज्ञान का जो भंडार है उसमें भी वृद्धि हो, अभिवृद्धि हो। क्योंकि बच्चों यदि आप शब्दों को समझ गए और शब्दों के अर्थों को समझ गए तो सीधी सी बात है आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को आसानी से क्या करेंगे, हल कर लेंगे और उस प्रश्न के सही विकल्प का चयन कर लेंगे। अंततः बच्चों हम आपको बता देते हैं कि यद्यपि आप आज के पढ़े गए गद्यांश का अध्ययन करना चाहते हैं, पठन करना चाहते हैं या अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। बच्चों, प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.